चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर खत्म नहीं हो रहा घमासान। आप के 3 पार्षदों ने पार्टी को झटका देकर थामा बीजेपी का हाथ। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में धांधली को लेकर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी को मिला मजबूत साथ। अब बीजेपी से कैसे जीत पाएंगी कांग्रेस और आप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर घमासान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे तो बीजेपी ने सोनकर को मेयर बनाकर इस पूरे चुनाव पर अपना कब्जा जमा ही लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। 30 जनवरी को महापौर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन हार की वजह छेड़छाड़ बताकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने ही वाली थी कि एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें पूनम देवी, नेहा मुसावत, गुरचरण काला का नाम शामिल है। ये तीनों ही आप पार्षद बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तीनों पार्षदों ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और इन तीनों के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही बीजेपी के पार्षदों की संख्या 18 हो गई है। मेयर बनने के लिए भी पार्टी को 18 वोट ही चाहिए। ऐसे में अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। वहीं मेयर का पद संभालने वाले मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख जतिंदर पाल मल्होत्रा ने बताया कि सोनकर ने निगम आयुक्त को अपना इस्तीफा सौंपा है। फिर मल्होत्रा ने ये भी कहा, कांग्रेस और आपके बीच में कोई गठबंधन नहीं है और वो केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। मेयर साहब ने कल दोपहर को अपना इस्तीफा दे दिया था। जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपागेंडा आपने देख लिया है, सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसी बीच में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण सूद ने भी बताया कि आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने 30 जनवरी को महापौर पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की थी, जिससे आप और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा था और उसने निर्वाचन अधिकारी पर मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों में छेड़छाड़ की थी और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि अधिकारी का कृत्य लोकतंत्र की हत्या और मजाक है। अदालत ने मतपत्रों और मतदान की कार्रवाई के वीडियो को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया था और फिर 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय थी। इस दिन निर्वाचन अधिकारी को कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले ही खेला हो गया और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी को चुन लिया। आपको बता दें, मेयर पद से इस्तीफा देने वाले मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को 16 जबकि कुमार को मात्र 12 वोट मिले थे और उस वक्त 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा इस एक बात को लेकर काफी खफा नजर आए थे। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेस करता है तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया। बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। यह आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। सुना आपने, कुछ इस तरह से बौखलाए थे राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब तो आप पार्षदों ने बीजेपी में शामिल होकर मानो बीजेपी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है और फिर बीजेपी के मेयर ने तो अपना पद भी छोड़ दिया है। अब आगे क्या होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद से जिस तरह का खेल राजनीति में देखने को मिल रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।